हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिंस ट्रेडिंग में। मैं पुष्पक दीक्षित, इन्वेस्टर, ट्रेडर और ट्रेनर इन स्टॉक मार्केट। तो जैसे आप देख सकते हो, आज है 1 जून, ऑलमोस्ट दोपहर के 12:30 हो रहे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको अपना पता चल जाएगा। तो नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि ये जो मंथ आने वाला है, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, कंटिन्यूस आप ट्रेडिंग में हो एक्टिव, तो मैं यही कहूँगा इस पूरे मंथ में रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना और एक ही सेटअप पे काम करना। अगर आप ये सिर्फ 1 मंथ भी ट्राई करके देखोगे तो आपको ट्रेडिंग में रिजल्ट आएगा। तो नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप कोई भी सेटअप पे काम कर रहे हो तो ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना। चलिए अभी देखते हैं कि जो हमने वीडियो अपलोड किया था, जहाँ पर हमने एनालिसिस किया था कि 30 मई को क्या हो सकता है, जो कि आप देख सकते हो फ्राइडे को क्या हो सकता है, जो हमने ऑलरेडी एनालिसिस किया था। और जो भी हमने एनालिसिस किया था वही मार्केट में हमें देखा हुआ मिला है। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो जाके आप देख सकते हो। कहीं ना कहीं हमारा जो मार्केट में व्यू था वो बाइंग की साइड था, जिसके आपको दिख रहा होगा। और ओवरऑल अगर आप देखोगे मार्केट में हमें बाइंग का ही मोमेंटम देखने को मिला है। हम जो सोच रहे वही मार्केट में हो रहा है। कहीं ना कहीं हम क्या सोच रहे थे कि जिस तरह से मार्केट में ये मोमेंटम आया, तो कहीं ना कहीं बायर स्ट्रांग है। और बहुत मैंने आपको क्लियरली बताया था कि ऑपरेटर को कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पर जो ऑपरेटर बैठा है वो बायर ही है। जाके आप वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा। सारी चीज़ें मैंने आपको कही थी और वही हमें देखने के लिए यहाँ पर मिली है। कहीं ना कहीं अगर आप देखो मार्केट अगर गैप ओपन होता तो कंटिन्यूशन में मार्केट ऊपर जा सकता था एसएल क्रिएट करके, लेकिन स्लाइटली गैप डाउन ओपन हुआ। तो जैसे कि आप देखोगे, अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता तो ये मूव भी आप कैच कर पाते, क्योंकि अगर आप देखो ये मोर देन इनफ 180 पॉइंट्स का मूव है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप वेट करके ट्रेड करते तो भी आपको अच्छा खासा यहाँ पर ट्रेड आइडेंटिफाई हो जाता। मार्केट को ऊपर जाने के लिए एसएल चाहिए। मार्केट ने सबसे पहले वो एसएल क्रिएट किया जिसके आप देखोगे, और उसके बाद फिर जो मेन मोमेंटम है वो क्रिएट किया। कहीं ना कहीं हम जो सोच रहे कि बाइंग में मोमेंटम आ सकता है वही हमें देखने मिला है, लेकिन मार्केट के पास एसएल अवेलेबल नहीं थे फ्लैट टू गैप डाउन में। तो एसएल क्रिएट किए फिर मोमेंटम हुआ। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता तो आप आराम से, जब सभी लोगों को सेलिंग में मार्केट दिखना स्टार्ट हो गया, तो आराम से एज पर एक्सपीरियंस यहाँ पर आप कहीं पर भी काम करते तो अच्छा खासा यहाँ पर बेनिफिट उठा सकते थे। लेकिन मैं आपको एक टेंटेटिव आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। होपफुली आप ये समझ लोगे। चलिए देखते कि मैंने कैसे खुद काम किया। तो सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम चैनल दिखाता हूँ। तो 30 मई को सबसे पहले प्री मार्केट लेवल जिसके आप देखोगे, और उसके बाद यहाँ पर मैंने पोजीशन ली, यहाँ पर मैंने सब कुछ डाला। मार्केट ये एसएल, मेरे जो एसएल था वहाँ पर हिट नहीं किया, रिवर्स आया, लेकिन फिर से मार्केट ने एसएल क्रिएट किया, एसएल मेरा हिट किया। उसके बाद कोई भी मैंने ट्रेड नहीं लिया। हमेशा याद रखना, मार्केट में हमें एसएल बहुत छोटे देने, मार्केट में एसएल हमें बहुत छोटे देने, लेकिन जब टारगेट लेना है तो बड़ा लेना है। अगर आप ओवरऑल देखोगे, टोटल 1 मंथ कंप्लीट हुआ है, तो 1 मंथ में अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये जस्ट मैं आपको एक टेंटेटिव दिखा रहा हूँ आपके समझने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारा जो 1 मंथ में अगर आप ध्यान से देखोगे, 1800 पॉइंट्स का फ्यूचर में हमारा बेनिफिट हुआ है और 800 पॉइंट्स का ऑप्शन में हमें बेनिफिट हुआ है। हमेशा याद रखना, हम प्रॉफिटेबल वीकली एंड मंथली बेसिस पे चाहिए। ऐसे नहीं कि दिन में डेली प्रॉफिट बनना इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल वीक एंड ओवरऑल मंथ हमारा प्रॉफिट में होना इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारी चीज़ें लाइव में सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो। चलिए देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है, जिस तरह से चार्ट बना है, कल मेरा मार्केट में जो व्यू है वो है बाइंग की साइड। कल मार्केट को मैं बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। अभी मैं कंटिन्यू बाइंग की तरफ ही क्यों देख रहा हूँ? रीज़न नंबर 1, कहीं ना कहीं जिस तरह से मोमेंटम ये आपको देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं ऑपरेटर का ही मोमेंटम है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले यहाँ पर सेलर्स को एक्टिवेट किया, जिसके आप यहाँ पर देखो सेलर के एसएल अवेलेबल किए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेलर के एसएल, यहाँ पर एसएल, यहाँ पर एसएल, और उसके बाद मोमेंटम क्या, और आप कैंडल्स भी देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये ऑपरेटर ही है जो ऐसा मोमेंटम करवा सकता है। और यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है लास्ट में ये मोमेंटम है, ये ऑपरेटर का है। अगर मार्केट में ऑपरेटर अवेलेबल है, वो भी बायर है, तो कंटिन्यू में उसके साथ में जाना पसंद करूंगा। दूसरी चीज़ अगर आप ध्यान से देखोगे, कहीं ना कहीं मैंने ऑलरेडी बताया कि ये भी मोमेंटम जो है वो भी एक ऑपरेटर ही है। और ओवरऑल जो मार्केट अभी चल रहा है वो बाइंग की साइड ही चल रहा है, क्योंकि जो बड़ा प्लेयर है वो बाइंग की साइड है, इसलिए मैं मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। रीज़न नंबर 2, मैं बाइंग की तरफ ही क्यों देख रहा हूँ? हमें यहाँ पर 55,800 एंड 56,000, 55,800 एंड 56,000 यहाँ पर ओवरऑल हमें सेलर के एसएल मिल सकते हैं। क्योंकि पोजिशनल सेलर एंड जो 30 मई को जिन्होंने सेल किया था क्वांटिटी में कि हाँ छोटा एसएल एंड बड़ा टारगेट, तो उनके एसएल हमें अवेलेबल अभी भी मिल सकते हैं, तो हम उनको टारगेट कर सकते हैं। तो उनको टारगेट करने के लिए मैं मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। रीज़न नंबर 3, अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे, तो हम ऑल टाइम हाई के बहुत ही नज़दीक है। यहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा, बहुत ही नज़दीक है, ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट्स हम जस्ट ऑल टाइम हाई के बहुत करीब है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हमें ऑल टाइम हाई क्रॉस होता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। फिर उसके बाद एक रिवर्सल आए, लेकिन एटलीस्ट ये ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा ज़रूर, डायरेक्टली नीचे नहीं आ सकता। एटलीस्ट एक बार तो मार्केट ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा, फिर रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं 50 मिनट्स में यहाँ पर लगाऊँ, तो ये जो मोमेंटम हमें बाइंग का देखने ही मिला, अगर इसको मैं फिबोनाची को हिसाब से देखता हूँ, तो अगर आपको दिखेगा
एग्जैक्टली 61 से यहाँ पर रिजेक्शन लेके मार्केट ने मोमेंटम किया है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक साइन है कि हमें यहाँ पर एक बड़े प्लेयर की बाइंग दिख रही है, इसलिए ओवरऑल मैं मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया, कुछ सीखने के लिए मिला, तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना। अभी देखते हैं कि काम कैसे कर सकते हैं। फ्लैट ओपन होता है, बाय कर सकते हैं, लेकिन एक सेटअप चाहिए। गैप में भी बाय कर सकते हैं, एक सेटअप चाहिए। बहुत ज़्यादा गैप ओपन होता है, मतलब 56,000 के ऊपर अगर गैप ओपन होता है तो वेट करना है। अगर डबल लोअर लो बनता है तो सेल करेंगे विद द टारगेट ऑफ क्लोजिंग प्राइस। हाई क्रॉस होगा तभी बाय करेंगे। गैप डाउन में भी बाय कर सकते हैं, लेकिन एक ओवरऑल अच्छा बाइंग का सेटअप चाहिए। एक ऑपरेटर लेवल देता हूँ मैं आपको 55,259, 55,259। तो ये जो आप लेवल देख रहे हो, इस लेवल के नीचे मार्केट कैसे भी जाए, गैप डाउन होकर जाए या ब्रेक डाउन करके जाए, अगर इसके नीचे मार्केट जाएगा, हम मार्केट को सेलिंग की तरफ देखना स्टार्ट करेंगे। क्यों? फिर ये जो बायर्स हमें दिख रहे हैं, यहाँ पर जो बायर दिख रहे हैं, यहाँ पर जो बायर दिख रहे हैं, वो टोटली ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट में पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकता है। एक बड़ा सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल के नीचे मार्केट जाता है, हम मार्केट को सेल ही करेंगे, क्योंकि बायर के ऐसे लिट होंगे और एक अच्छा खासा मोमेंटम सेलिंग के साइड हमें देखने को मिल सकता है। तो यही था आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं